कुछ दिन बाद बकरा ईद का दिन नजदीक आ जाता है। शेरा और सुल्तान में से किसी एक को उन्हें बेचना होता है, लेकिन वह सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बेचे। दोनों सबके दिलों की जान थे। एक दिन शरीफ दोनों बकरों को लेकर मंडी जाता है। फिरोज इन दोनों बकरों को बेचने के लिए मना करता है, लेकिन घर के हालात इतने बिगड़ चुके थे, शरीफ के सर पर बहुत कर्जा हो चुका था। शरीफ दोनों बकरी को लेकर मंडी जाता। मंडी में शरीफ खड़ा होता, तभी एक खरीददार आता और बोलता, माशा अल्लाह, आपके बकरे तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या आप इन्हें मुझे देंगे? शरीफ बोला, नहीं, मैं इन दोनों में से सिर्फ एक को ही बेचूंगा। खरीददार बोला, पर ऐसा क्यों भाई? शरीफ बोला, मेरे सर पर बहुत कर्जा है, इसलिए मुझे अपनी अजीज चीज को बेचना पड़ रहा है। खरीदार पैसे निकाल कर दे देता है और बकरे की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वह रस्सी लेता है, सुल्तान शरीफ से गले लगकर रोने लगता है। शरीफ बोला, ना मेरे बेटे रोते नहीं, तेरी जुदाई मुझे तड़पाएगी, मुझे माफ कर दे बेटे, तेरी आज कीमत लगाई है, मैं तेरा गुनहगार बन गया हूं, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। यह देखकर खरीदार की आंखें भी नम हो जाती और खरीदार बोलता है, अरे शरीफ भाई, आप दोनों की मोहब्बत देखकर तो मेरा भी दिल भर आया है, आप इन बकरों को बेचना क्यों चाहते हैं? शरीफ बोला, यह मेरे दिल के टुकड़े हैं, दिल के टुकड़ों को कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां उन्हें घेर लेती हैं, तभी यह काम करना पड़ रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं, मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, इसीलिए मुझे इन्हें बेचने के लिए लाना पड़ा। खरीददार बोला, शरीफ भाई, यह लीजिए 50,000, आप अपना कर्ज उतार लीजिए, यह मेरी तरफ से है, इस बार मैं कुर्बानी नहीं दूंगा, मेरा सदका ही कबूल अदा फरमाए। अल्लाह और वह तीनों खुश हो जाते हैं और घर के लिए आ जाते हैं, या मेरे अल्लाह, तू बहुत रहीम और करीम है, तू गरीबों की सुनने वाला है। इस तरह से शरीफ के सर से सारी उधारी उतर जाती है और शेरा और सुल्तान भी नहीं बिकते। यास्मीन बोली, बेटा। फिरोज बकरा, ईद नजदीक आ गई है। फिरोज बोला, हाँ अम्मी जान, मैं जानता हूं आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। ये पत्थर मैं अपने सीने जरूर पर रख लूंगा, मैं जानता हूं मुझे अपनी प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करनी है। माशा अल्लाह, मेरे बेटे तुम जैसा बेटा अल्लाह हर माँ को दे। घर के बाहर कसाई खड़ा होता है और आवाज देता है, बेटा फिरोज, शेरा और सुल्तान को ले आओ, अब अल्लाह के घर जाने का वक्त हो गया है। वह चारों मिलकर खूब रोने लगते हैं। फिरोज बोला, शेरा और सुल्तान, मैंने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है, दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज तुम ही हो, और वो भी अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूं। अल्लाह मेरी दोनों प्यारी चीजों को कबूल अता फरमा। मेरी जान इस दुनिया से अच्छा अल्लाह का घर है, हम जरूर मिलेंगे। यास्मीन बोली, सही कहा मेरे बेटे, मरने के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज अता फरमा देगा। तुम तीनों जन्नत की वादियों में खूब खेलना, वहां तुम्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा, हमेशा तुम्हारे शेरा और सुल्तान तुम्हारे साथ ही रहेंगे। इस तरह वह दोनों अल्लाह की राह में हाथ उठाते हैं, शेरा और सुल्तान के लिए दुआ करते हैं, हमारे शेरा और सुल्तान मकाम अदा फरमाए, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ अदा फरमा, हमें नमाज कुरान पढ़ने की तौहीक अदा फरमा, हमारे इन गुनाहों से पाक अदा फरमा और कुर्बानी कबूल अदा फरमा, हर एक गरीब की गरीबी को दूर अदा फरमा। इस तरह शेरा और सुल्तान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। इस कहानी के निर्देशक हैं नवीन करूरिया।